Hey guys, hello and welcome back to my YouTube channel. So today I am going to share a story, basically my first experience in Bangalore. So I came to Bangalore for the first time for college admission and मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी सिटी में मैं पहली बार जाऊंगी और इतना अजीब या इतना वियर्ड डेंजरस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा एंड स्पेशली जब मुझे वहाँ पे उस सिटी में एटलीस्ट 4 साल तो गुजारनी ही है फॉर कॉलेज। तो आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट टू हैपन, बट जो होना था वो हो गया। क्या कर सकते हैं। सो जब मैं आई फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे, तो एक्चुअली मैं यशवंतपुर पे मेरी ट्रेन रुकी थी एंड वहाँ से वी हैड टू गो टू माई कॉलेज। तो कॉलेज वॉज इन आर नगर। अब जिसको भी पता है, मतलब बैंगलोर के लोगों को तो ऑब्वियसली पता है कि यशवंतपुर टू आर नगर इज़ क्वाइट फार एंड उस वक्त मेट्रो भी नहीं चलती थी, तो काफ़ी दूर था हमारे लिए। एंड जब मैं यशवंतपुर पे उतरी, ठीक है, तो मेरे साथ पहला ही जो एक्सपीरियंस हुआ वो एकदम ही ख़राब हुआ। मतलब मेरी स्टार्टिंग ही ख़राब हो गई। तो जो फर्स्ट चीज़ हुई, तो बेसिकली हम लोग सुबह के टाइम पे आए थे। तो सुबह आते ही फिर आई वॉज विद माई फादर एंड ही सेड कि चलो नाश्ता कर लेते पहले। तो हम लोग नाश्ता कर रहे थे एंड वी वर इन अ कैफ़े। तो वहाँ पे मतलब डोसा वगैरह खाया एंड जैसे ही मैंने खाने के बाद में, उसका वैसा था कि दैट कैफ़े, सो बेसिकली वो ना एकदम मेन रोड पे था। तो उसका जो हैंड वॉश का था ना, वो कैफ़े का जो रिसेप्शन होता है उसके भी बाहर था, ठीक है। तो मैं हैंड वॉश करने के लिए गई आफ्टर हैविंग फूड एंड वहाँ पे 2 पुलिस अंकल आ गए एंड इट वाज बैक इन 2020। इट वाज दिसंबर 2020 एंड जैसे ही पुलिस अंकल आए तो वो मुझे बोले फ़ाइन भरो, क्योंकि मैंने मास्क नहीं पहना था। एंड आई वाज लाइक अरे, आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, तो मैंने इसलिए मास्क उतारा था। बट देन वो सुन नहीं रहे थे। तो फिर मेरे पापा आ गए वापस पीछे कि क्या हो गया। तो आई टोल्ड हिम कि ये फ़ाइन मांग रहे हैं। तो उन्होंने बोला सर वो तो खाना खा रही थी, उसने हाथ भी नहीं धोया, देखो वो हाथ धो रही है अभी। तो इसलिए उसने मास्क उतारा था। सो ही टोल्ड कि नहीं नहीं, फ़ाइन तो देना पड़ेगा, बिकॉज आपको अगर मास्क अगर खाना भी है तो मास्क ऐसे सिर्फ नीचे हटा के खाओ, ठीक है। सो निकालना नहीं है, क्योंकि केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे। एंड आई वाज लाइक अरे यार। एंड वो फ़ाइन भी कुछ कम नहीं था, मतलब कुछ 2,500-3,000 वो लोग मांग रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि 100-150 दे देंगे हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं था। तो और लिटरली सोचो, अगर कोई मेरे जैसा इंसान है जिसका मतलब जिसके पास मुश्किल से 100-150 रुपये होते हैं, तो वो तो ऐसा EMI पे करेगा कि भाई मैं आपके ना 2-3 साल में आपके वो 2,500-3,000 दे दूंगा। तो उस टाइप से। बट या सो फिर उसके बाद में, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट कर रहे थे इसलिए मना मतलब छोड़ दे रहे, बट मास्क पहने रखना है, अदरवाइज देर इज़ अ फाइन ऑफ दिस मच अमाउंट। तो आई वॉज लाइक ठीक है। एंड फिर उसके बाद में एक्चुअली मैंने उनको इंटेंशनली डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी, बट देन आई जस्ट आस्क्ड देम, मतलब जेन्युइनली मुझे वो सही इंसान लगे पूछने के लिए। मतलब ऑटो वाले से पूछो तो बहुत रूड होते हैं। तो मैंने सोचा कि, और ऑटो वाले देखो वैसे भी उनको तो पैसे ऐडने का है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा पुलिस वाले से पूछ लेते, क्योंकि वो दिखा रहा था बहुत दूर। तो मैं ओला उबर चेक कर रही थी, तो उबर में तो पता नहीं वो दिखा रहा था कि किसी और सिटी में। मैं डर गई भाई कि मैं तो बैंगलोर में ही हूँ। तो हम लोग, एंड बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम इन बैंगलोर, तो एरियाज़ का भी ऑब्वियसली पता नहीं था। तो इट वाज शोइंग वेरी फार एंड ऊपर से वो दिखा रहा है आउटसाइड करके। तो मैं डर गई कि भाई अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर कैसे जाएंगे। तो फिर आई जेन्युइनली आस्क्ड देम कि अंकल आर नगर किधर पड़ता है एंड हाउ कैन आई गो देयर। एंड उन्होंने ना फिर उस चीज़ की वजह से भी वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो ही फॉरगॉट अबाउट द फाइन थिंग। ठीक है। तो उसके बाद में फिर हम लोग गए कैब बुक करके। तो अब जैसे ही कॉलेज पहुँचे, तो कॉलेज में दे टोल्ड अस कि आपको फ़ी मतलब उन्होंने बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स इसके इतने इतने कॉपीज़ आपको लगेंगे और ऐसे आपको स्टैक्स बना के लाना है एंड देन यू विल हैव टू सबमिट। बट उन्होंने कहा कि जब तक आप फ़ीस जमा नहीं करते हो
ठीक है, तो तब तक हम लोग डॉक्यूमेंट्स लेंगे नहीं, ठीक है। तो देयर यू नीडेड अ प्रूफ कि आपने फ़ीस भर दी है, तभी वो काउंसलिंग कंप्लीट करेंगे। तो मैंने फिर मैं और मेरे पापा गए बैंक में ऑब्वियसली। तो अब वहाँ पे देखो क्या हुआ कि मेरे पापा का बेसिकली 2 अकाउंट्स थे, ठीक है। अब उसमें से एक अकाउंट में जो थे वो मतलब ऐसे था कि दोनों ही अकाउंट्स में पैसे डिवाइडेड थे। अब उनको पैसे चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे बोला, और वहाँ पे उस वक़्त ना मतलब ऐसा था कि नेट बैंकिंग आई थिंक वेरी न्यू था, या फिर मेरे पापा तो उस वक़्त यूज़ नहीं करते थे नेट बैंकिंग। तो आई डोंट रिमेंबर व्हेन डिड नेट बैंकिंग स्टार्ट, बट उसके बाद में मेरे पापा तो यूज़ करने लगे थे थोड़े महीनों बाद। तो उस वक़्त नेट बैंकिंग मेरे पापा के पास तो नहीं था, एंड आई थिंक बैंक्स में भी नहीं था, मतलब बैंक्स में भी कोई करता नहीं था। तो फिर क्या करना था कि मेरे पापा के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे निकाल डालने हैं, और वहाँ पे फिर एंड हमारा होम ब्रांच वो था नहीं, ठीक है। मेरे पापा का होम ब्रांच वॉज इन महाराष्ट्र। तो वो होता है ना कि रेस्ट्रिक्शन लग जाती है पे थोड़ा सा, होम ब्रांच होता है तो ईजिली आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि हम लोगों ने ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डाली। तो जब एनईएफटी कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, मेरे पापा का जो चेक पे साइन होता है वो थोड़ा सा डिफ़र कर रहा था देन व्हाट इज़ प्रेजेंट डिजिटली इन द अकाउंट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो मेरे पापा बोले, भाई मेरा अकाउंट है, इंसान सामने खड़ा है, इट्स नॉट लाइक कि कोई और मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहा है। आधार कार्ड ले लो, पैन कार्ड ले लो, जो लेना है ले लो, बट दिस इज़ माई अकाउंट, यू कैन वेरीफाई। तो दे डिडंट लिसन, दे आर लाइक कि नहीं नहीं हम नहीं कर सकते बिकॉज आपका साइन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर मेरे पापा ने बोला कि ठीक है आप दिखा दो क्या साइन है, मैं उस हिसाब से। तो दे आर लाइक कि नहीं नहीं हमें अलाउड नहीं है। तो मेरे पापा बोल रहे, भाई मेरा ही साइन है, क्या ही डिफरेंस हो सकता है, मैं खुद ही साइन करता हूँ। तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं, साइन में तो डिफरेंस है, ठीक है। तो वी कांट लेट दिस मतलब ट्रांजैक्शन हैपन, क्योंकि वो ब्रांच में अप्रूवल लगता है ना व्हेन यू आर ट्रांजैक्टिंग, स्पेशली जब निफ्ट वगैरह से करते हो। तो उन्होंने करने नहीं दिया। अब मेरे पापा ने ना क्या किया कि ब्रांच मैनेजर को रिक्वेस्ट किया। उन्होंने पहले ब्रांच मैनेजर से मिलने के लिए भी यू हैव टू रिक्वेस्ट, उस वाले ब्रांच में थोड़ा वो था, ठीक है। तो माय फादर रिक्वेस्टेड टू मीट द ब्रांच मैनेजर। अब ब्रांच मैनेजर को भी मेरे पापा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ एडमिशन के लिए है, मेरा खुद का अकाउंट है ये, और मुझे मेरे ही अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालना है। साइन वो बोल रहे हैं कि कुछ डिफरेंस है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द डिफरेंस, बट मैं ही वो इंसान हूँ, आपको वेरीफाई करना आधार कार्ड पैन कार्ड जिससे करना है कर लो, बट साइन कुछ भी डिफरेंस है तो आई थिंक थोड़ा बहुत वो हैंड राइटिंग में हो गया होगा, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। तो वो नहीं सुने, उन्होंने फिर बोल दिया कि नहीं हम नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ कि हमारे साथ में ना एक मेरे ही कॉलेज के एक स्टाफ मेंबर आए हुए थे टू हेल्प अस आउट, ताकि मतलब क्योंकि जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो चेक में वगैरह कुछ प्रॉब्लम ना हो, वरना फिर बेवजह लोचा हो जाएगा। तो उन्होंने फिर बोला कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे ब्रांच में जाके एक बार ट्राई करते हैं। तो वी वेंट टू द डिफरेंट ब्रांच, ठीक है। अब देखो सेम बैंक है, बस ब्रांच डिफरेंट है, ठीक है। और दूसरी वाली ब्रांच जो थी आई थिंक अराउंड 300-400 मीटर्स पे दूसरी ब्रांच थी। तो वी वेंट देयर एंड उन्होंने फिर चेक लिया और उन्होंने तुरंत कर दिया, ठीक है। दे डिडंट इवन क्वेश्चन माय फादर की साइन डिफरेंस है या फिर कुछ। तो फिर ना मतलब उन्होंने 2 मिनट में कर भी दिया। और ये लोग इधर इतने नखरे किए, इतना परेशान किया, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया, मतलब आफ्टर सो मैनी रिक्वेस्ट ऑल्सो दे डिडंट लिसन टू अस। तो उसके बाद में दूसरे ब्रांच में जाते ही 2 मिनट में काम हो गया, एंड फिर पापा ने मतलब फिर जो ट्रांसफ़र करना था वो भी कर दिया, एंड फिर फ़ीस भी दे दी, ठीक है। तो फिर फ़ीस का हम लोगों को जो भी ट्रांजैक्शन का प्रूफ लगता है, सो वी गॉट दैट एंड वी वेंट टू द होटल, क्योंकि तब तक फिर ना बहुत लेट हो गया था, क्योंकि पहले कॉलेज जाओ फिर उसके बाद में बैंक में, फिर बहुत लेट हो गया था। तो ऑफिस आवर्स जो थे वो ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए फिर हम लोगों को नेक्स्ट डे जाना पड़ा कॉलेज। तो अब रात में रात में क्या हुआ कि आफ्टर डिनर मेरे पापा ने मुझे बोला कि
तू एक काम कर दे, वो स्टैक्स बना के रख दे, सो दैट कल हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो वी कैन डायरेक्टली गिव इट टू देम, हम लोगों को वहाँ पे जाके यहाँ वो बाइफिकेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेरे पापा ने इसलिए मुझे बोला कि वो स्टैक्स बना दे, ईजी हो जाएगा। अब मैंने जैसे ही बैग खोला, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। और मेरे डॉक्यूमेंट जो थे मेरे पापा के पास थे, क्योंकि व्हेन यू आर विद योर पेरेंट्स तो पेरेंट्स तो ये समझते हैं ये बच्चा नालायक है, कितने भी बड़े हो जाओ तो भी दे विल टेक इट विद देम कि नहीं मैं मेरे पास रखूँगा, राइट। तो मेरे पापा के पास थे ऑल द टाइम। तो अब मैं सोच रही हूँ डॉक्यूमेंट्स गए तो गए किधर, ये हमारी मतलब ऐसी लग गई, मतलब हम लोग इतने डर गए कि भाई डॉक्यूमेंट्स किधर गए। एंड वी आर रिकॉलिंग कि हम लोग कहाँ कहाँ पे गए, कहाँ कहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। वी आर जस्ट रिकॉलिंग थिंग्स। एंड देन हमें रियलाइज़ हुआ कि जब हम लोग बैंक में गए थे, ठीक है, कॉलेज से निकलने के बाद में वी हैड कलेक्टेड द डॉक्यूमेंट्स, जब हम लोग बैंक में गए थे तब डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन घर आने के बाद डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो अब बैंक में ही डॉक्यूमेंट्स रहे, ठीक है। अब उसमें भी इतना बड़ा प्रॉब्लम, मतलब फिर ना सुबह में हमें जाना था तो मेरे जो वो स्टाफ मेंबर थे हमारे साथ जो आए थे, तो मेरे पापा ने उनको सुबह में बोला कि ये प्रॉब्लम हो गया है तो हम काउंसलिंग के लिए नहीं आ सकते, बट आई विल फर्स्ट गो एंड चेक इन द बैंक इफ़ आई कैन गेट इट, बट इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कुछ सॉल्यूशन है क्या। तो ही सेड पहले एक बार बैंक में चेक कर लो। एंड वो भी डर गए कि भाई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो तुम काउंसलिंग कर ही नहीं सकते हो ना। तो इसलिए फिर वो भी आ गए। और फिर उसके बाद में तब तक ना हम लोग गए सुबह में, भाई आई थिंक 7-8 बजे सुबह सुबह चले गए थे हम लोग। और जो भी बैंक होती है तो ऑब्वियसली उसके साइड में एटीएम होता है, तो एटीएम के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हीं के पास उस बैंक की भी चाबी थी। तो उनको हम लोगों ने पूछा कि मतलब इसका मतलब ऐसा रह गया है तो डॉक्यूमेंट शायद इधर है। तो उन्होंने बोला कि बैंक जब चालू होगी तभी यू कैन सी। तो अब उसके बाद में हम लोगों ने तब तक उनको पूछा कि ये पेपर जो भी होता है रद्दी वगैरह तो ये किधर फेंकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने मतलब मेरे पापा ने लिटरली जहाँ पे वो फेंका जाता है वहाँ पे जाके उन्होंने चेक भी किया कि इफ़ ही कैन फाइंड इट, क्योंकि वो बड़ा सा एनवेलप था, ठीक है, सो वो दिख जाता दूर से। तो मेरे पापा वहाँ पे गए एंड उन्होंने चेक किया, दोनों बैंक्स के कचरों में देखा, भाई नहीं दिखा। फिर उसके बाद में एक और वो होता है कि जहाँ पे किसी का अगर कुछ सामान मतलब होता है कि कुछ देना है किसी को डॉक्यूमेंट, एंड तो वो उन्होंने रखा होता है, तो वो भी दिखाया उन्होंने, उसमें भी नहीं है। तो अब फिर उसके बाद में हमारी फटी पड़ी है। फिर बैंक वाले जैसे एम्प्लॉयज़ आए तो हम लोग एक्चुअली सेकेंड वाली ब्रांच में गए थे, क्योंकि हमें लगा सेकेंड वाली ब्रांच में रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड वाली ब्रांच में गए एंड एक्चुअली उस ब्रांच के लोग बहुत सपोर्टिव थे। एज आई टोल्ड कि उन्होंने ट्रांजैक्शन भी बहुत इजीली और अच्छे से करके दे दिया एकदम। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग जब उनके पास गए तो जिन्होंने एक्चुअली हमारा ट्रांजैक्शन अप्रूव करके दिया था तो उन्होंने चेक किया कि कहीं पे अगर दिखता है तो, एंड उन्होंने हमें भी बोला कि यू कैन सी इफ़ यू कैन फाइंड इट एनीवेयर। एंड हम लोगों ने भी चेक किया, उन्होंने भी चेक किया, कहीं पे भी नहीं मिले डॉक्यूमेंट्स। फिर जो ब्रांच मैनेजर थी वो आई और फिर उनके पास सीसीटीवी होता है ना, तो हम लोगों ने उनके सीसीटीवी में पूरा फुटेज चेक किया। एंड उसके बाद में पता चला कि जब हम लोग एंटर किए बैंक में तभी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स का है फर्स्ट बैंक में जो खड़ूस लोग थे। तो अब लेकिन क्या हुआ कि हम लोग गए, ठीक है, अब वहाँ पे गए हम लोगों ने वॉचमैन अंकल को बोला कि डॉक्यूमेंट्स का हमें चेक करना है। एंड ही वाज लाइक कि नहीं नहीं चेक नहीं कर सकते। तो मेरे पापा फिर मैनेजर से बात करने गए, तो मैनेजर ने बोला यू कैन सी बट कहीं पे है नहीं, ठीक है। फिर हम लोगों ने हम लोगों को लेकिन उन्होंने चेक नहीं करने दिया ठीक से, मतलब दे वर नॉट सपोर्टिव ऑब्वियसली, बट उन्होंने फिर वैसे बोला टेबल पे वगैरह देख लो या फिर जो ड्रॉर रखा होता है जिसमें किसी का अगर सामान रहा होता है तो वहाँ पे देख लो, उसके सिवाय तो यू कांट चेक एनीवेयर। तो उन्होंने हमें ठीक से चेक नहीं करने दिया एंड दे वरंट
सपोर्टिव एट ऑल। तो हम लोग फिर मेरे जो स्टाफ मेंबर थे उन्होंने हमें बोला कि एक बार कॉलेज चल लेते हैं एंड वी विल स्पीक टू देम, क्योंकि काउंसलिंग की डेट होती है ना यार, तो अब अगर उसमें मिस हो जाए तो फिर नहीं चलता। सो वी वेंट देयर एंड फिर उसके बाद में कॉलेज में जाने के बाद में वी स्पोक टू द प्रिंसिपल। तो फिर प्रिंसिपल ने बोला कि यू हैव 15 days टू सबमिट इट। तो उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया काउंसलिंग के लिए हमें, क्योंकि वी रिक्वेस्टेड देम अ लॉट, क्योंकि यार जेन्युइनली मतलब प्रॉब्लम था, राइट। तो उन्होंने कहा कि 15 days में अगर आप सबमिट नहीं करते हो डॉक्यूमेंट्स तो फिर आपका क्या बोलते हैं सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास 15 days का एक्सटेंशन आ गया। बट देन प्रॉब्लम तो यही थी कि भाई, क्योंकि देखो देखो मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे ना वो भी उसके साथ में थे, जो मैंने प्रिंट आउट निकाले थे वो तो अलग थे, ओरिजिनल भी उसके साथ में ही थे, ठीक है। तो फिर मैंने मेरे स्कूल के टीचर को कॉल किया जो 10th 12th के, एंड आई स्पोक टू हिम कि डॉक्यूमेंट्स निकल सकते हैं क्या कहीं से। एंड देन ही टोल्ड मी कि मुझे मेल डाल दो एंड आई विल प्रोवाइड यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सीबीएसई से ले सकते हैं। तो देन मैंने उनको मेल डाला, बट देन दैट वाज अ सैटरडे, ठीक है। सैटरडे था या कुछ था यार, कुछ तो था जिसकी वजह से वो 2-3 दिन डिले हो गया, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स वैसे भी दे नहीं सकते थे। तो उस दिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने हाँ, तो उन्होंने फिर उस दिन नहीं दिए, मतलब उस दिन एग्जैक्टली नहीं मिल सकते थे, बट देन ही वाज लाइक कि मैं मंडे को प्रोसेस कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें भी 2-3 दिन डिले हो रहा था। अब हम लोग परेशान होके, और हमें प्रिंसिपल ने बोला कि तब तक के लिए एफआईआर फाइल कर दो। एंड फिर वी वेंट टू पुलिस स्टेशन, एफआईआर फाइल किया। वो बोल रहे हैं कि आपको तो मेरे पापा ने एक्चुअली एक्सप्लेन भी किया सिचुएशन कि ऐसा ऐसा है। एंड यहीं पे हम लोग गए थे, वी आर न्यू टू दिस सिटी, वी हैड बीन ओनली टू दीज 4 to 5 प्लेसेस। एंड इसमें से हम लोगों ने बाकी सब जगह पे चेक कर लिया, सिर्फ एक ही जगह पे दे आर नॉट अलाउिंग अस टू चेक, एंड सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो उन्होंने फिर बोला कि एक बार आप जाके वापस चेक कर लो, एंड हमें फिर हमारे साथ में 2 पुलिस अंकल भिजवाए। तो फिर उन पुलिस अंकल के साथ में हम लोग गए उस बैंक में वापस चेक करने के लिए। एंड फिर उस वक्त भी वो मना कर रहे थे। फिर जैसे ही पुलिस अंकल आए, पुलिस अंकल ने मतलब हाउ कांट यू अलाउ दिस पीपल टू चेक, ठीक है। तो फिर वो ब्रांच मैनेजर बोली कि अच्छा ठीक है, विल अलाउ, ठीक है। तो उन्होंने फिर चेक करने दिया, बट देन सीसीटीवी के लिए वो मना कर रही थी। फिर भाई मतलब लिटरली हमें हर जगह पे पुलिस को बुलाना पड़ रहा था, जैसे वो होता है ना बच्चा पापा को बुलाता है, पापा बहन ऐसा कर रही है, दीदी ऐसा कर रही है, तो उस तरह से वी हैड टू ब्रिंग इन दैट पुलिस अंकल एवरी टाइम, ठीक है। तो पुलिस अंकल को हमने बोला कि सीसीटीवी नहीं दिखा रहे, तो सीसीटीवी फिर उन्होंने अपने प्रेजेंस में चेक करवाया। अब सीसीटीवी दिखाते वक्त वो क्या कर रहे थे कि जो वॉचमैन अंकल जो सीसीटीवी दिखा रहे थे, तो ही वॉज शोइंग अस ओनली द बिगिनिंग, जहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब जब हम लोग एंटर किए बैंक में, एंड द एंडिंग कि आप निकल गए, ठीक है। तो ही इज़ नॉट शोइंग अस कि बीच वाला कहाँ है। तो उसके लिए फिर वी हैड टू फोर्स हिम अ लॉट। तो हमने फिर वापस, पुलिस अंकल ये नहीं दिखा रहे बीच वाला दिखाने को बताइए। तो फिर उसके बाद में उनको पुलिस अंकल ने लिटरली उनको 2-3 बार डांटा, ठीक है। मतलब आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, उनको लिटरली डांटना पड़ा, ठीक है। और मेरी तो फटके हाथ में आ जाती भाई अगर मेरे को कोई पुलिस वाला इतना डांटता। लेकिन उनको उन्होंने डांटा, एंड फिर उस इंसान ने हमें बीच वाली फुटेज दिखाई, एंड देन वी गॉट टू सी। एंड उसके बीच में, ठीक है, उसके बीच में क्या हो कि देखो ऐसा था कि ये सीसीटीवी का केबिन है और ये ब्रांच मैनेजर का केबिन है, ठीक है। तो दीज वर टू लाइक बिसाइड्स ईच अदर, एंड ये कांच के थे, ठीक है, मतलब इनमें दीवार नहीं थी जो सीमेंट की। तो क्या हो रहा था, यू कैन सी इनटू द ब्रांच मैनेजर्स केबिन, राइट। तो मेरा जो एनवेलप था दैट वाज लाइक इतना काइंड ऑफ मोटा तो हो ही गया था, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स थे, सारे डुप्लीकेट्स वगैरह भी थे। तो उसकी वजह से, एंड उसका कलर जो था ग्रीन कलर था, ठीक है। तो वो दिख रहा था दूर से, तो मैं फादर कॉटेड कि ये देखो ये उधर है, बट दे वरंट गिविंग और दे वरंट एडमिटिंग कि वो है उधर, ठीक है। तो जब सीसीटीवी फिर दिखाया,
तो उसके बीच में जब आई टोल्ड यू कि माई फादर वेंट टू रिक्वेस्ट टू द ब्रांच मैनेजर कि प्लीज़ मतलब मेरा ही अकाउंट है, आप वेरीफाई करना है तो कर लो। तो उस दौरान जब वो रिक्वेस्ट कर रहे थे तब वो उनके ब्रांच मैनेजर के केबिन में लेके गए थे एंड ही हैड लेफ्ट इट देयर ओनली। ठीक है, तो तब वो सीसीटीवी में दिखा कि ब्रांच मैनेजर के केबिन में ही है। एंड देन फिर पुलिस वाले अंकल ने उस वॉचमैन को मतलब फोर्स किया कि वो जो भी बता रहे, जो ग्रीन वाला एनवेलोप है वो लेके आओ। तो फिर उसके बाद में मतलब ब्रांच मैनेजर जो थी वो एकदम उसकी मतलब दिख रहा था कि पसीने छूट रहे थे। एंड एक्चुअली जब हम लोग बैंक में एंटर किए थे ना, तब ये लोग ऐसे एक दूसरे को लाइक टाइप ऑफ बिचिंग कर रहे थे कि अरे ये लोग आ गए, अरे ये लोग आ गए, एंड वी कैन सी दैट मतलब ऐसा कुछ हिल गया था, ऐसा लग रहा था। ठीक है, एंड देन सो वी गॉट आर डॉक्यूमेंट्स एंड देन उस बैंक को ऑब्वियसली मतलब उस ब्रांच को स्पेसिफिकली वो कंप्लेन मतलब वार्निंग दिया गया कि ऐसे दिस इज़ नॉट द वे यू शुड बिहेव विद समवन। एंड फिर उसके बाद में वो पुलिस के साथ में करते रह गए। फिर पुलिस अंकल ने बोला कि यू कैन लीव, क्योंकि एनीवेज उन्होंने एफआईआर लिखवाई नहीं थी, मतलब वी हैड बीन देयर एफआईआर लिखने के लिए, बट देन आफ्टर लिसनिंग टू आर एक्सप्लेनेशन दे बोले कि पहले चेक कराओ, तो इसलिए कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं थी। सो दे लेफ्ट अस कि हाँ ठीक है आप जाओ एंड वी विल सॉर्ट दिस आउट। तो फिर उन्होंने फिर वो ब्रांच में पता नहीं क्या किया। फिर उसके बाद में वी वेंट टू कॉलेज एंड थैंकफुली वी कुड मेक इट इन टाइम। तो मतलब फिर हम लोग गए, जमा किया, तो वो तो बस 5 मिनट का काम था, बट बस डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए थे। सो हम लोगों ने फिर डॉक्यूमेंट्स जमा किए, सब कुछ कर दिया एंड फिर हो गया काम। फिर नेक्स्ट डे व्हेन वी वर लिविंग तो तब आई थिंक कुछ तो काम था मेरे पापा को बैंक में। आई थिंक कुछ तो ट्रांजैक्शन कुछ था, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट्स कुछ कलेक्ट करने थे विच पोस्ट ट्रांजैक्शन वाला। तो तब हम लोग ना सेकेंड वाले ब्रांच में गए, जो पीपल वो वेरी सपोर्टिव। ठीक है, तो वो फिर हमको मतलब पूछे कि आपकी बेटी का डॉक्यूमेंट मिला या नहीं। तो फिर मेरे पापा ने कहा कि हाँ हाँ मिल गया, वो पहले वाले ब्रांच में ही था एंड दे गेव अस, उन्होंने मतलब छुपा के रखा था। सो देन दोज पीपल ऑल्सो स्टार्टेड पिचिंग कि अच्छा ऐसा है, ओ वो लोग ऐसे ही है, देर आर सो मेनी कंप्लेंट्स कमिंग फ्रॉम कस्टमर्स ऑल्सो दैट दे डोंट बिहेव प्रॉपरली। सो माई फादर वॉज लाइक अच्छा अच्छा, बट दिस इज़ नॉट द वे दे शुड, मतलब मेरे बच्ची का डॉक्यूमेंट रख के क्या ही फ़ायदा होगा। एंड लिटरली अगर आप सोचो तो मतलब क्या फ़ायदा हुआ यार, उनको उनको बस वो था कि देखो उन्होंने वो था कि देखो उनकी बात सुननी है, ठीक है, अगर वो बोल रहे ट्रांजैक्शन हो सकता है तो हो सकता है, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। सो दे डिडंट वांट टू डू द ट्रांजैक्शन बिकॉज हमारा होम ब्रांच वो था नहीं, ठीक है, सो दे वरंट विलिंग टू डू इट। जबकि दूसरी अगर ब्रांच में गई तो 2 मिनट में काम हो गया, राइट। तो उनको बस वो था कि भाई हमारा रूल था कि हम नहीं करेंगे, हमारा मन नहीं था तो हमने नहीं किया। नाउ यू डोंट रिक्वेस्ट अस और यू डोंट कम टू अस और फोर्स अस टू डू इट, ठीक है। एंड हालांकि हमने फोर्स नहीं किया था, वी जस्ट रिक्वेस्टेड देयर, बट देन उन्होंने उसमें खुन्नस निकाल ली भाई कि मतलब तुम हाँ ब्रांच मैनेजर से बात भी नहीं कर सकते कि हमें अर्जेंट है, दिस इज द थिंग। एंड मतलब भाई अगर कोई भी बंदा है, अगर उसको कोई कर्नाटका में ट्रांजैक्शन करनी है तो अब होम ब्रांच में जाके थोड़ी वो करवाएगा यार, राइट। दिस इज तो नॉर्मल थिंग, बट देन दोज पीपल वर नॉट विलिंग टू डू देयर ड्यूटी, डू देयर वर्क। सो yeah, so that's why they just and I don't know क्या उनका मतलब था उसके पीछे वो चीज़ करने का, बट देन एक्चुअली मैनेजर जो ब्रांच मैनेजर थी वो भी इन्वॉल्व थी उसमें कि शी ओनली केप्ट इट देयर। एंड क्योंकि ऑब्वियसली यार ब्रांच मैनेजर का केबिन है एंड शी टोल्ड इट हर सेल्फ लेटर, तो मतलब दैट वाज अ रियली बैड थिंग विच हैपन टू मी। एंड मेरा मतलब बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था यार, मैं किसी सिटी में गई हूँ और ऐसा कुछ हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ है। मतलब आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ सिटीज़, लॉट ऑफ स्टेट्स, बट ऐसा गंदा एक्सपीरियंस कहीं पे नहीं हुआ। और तब मेरे दिमाग में ये आया कि यार मुझे इस सिटी में 4 साल निकालने हैं, मतलब ऐसा इतना खराब वेलकम हुआ है मेरा और मुझे इस सिटी में 4 साल निकालने हैं, कैसे करूँगी मैं। बट देन so far so good experience.
मतलब स्टार्टिंग ऑब्वियसली वेलकम वाज नॉट गुड। हाँ, एंड उसमें भी पता है क्या हुआ था? सो आई टोल्ड यू कि मैंने कैब बुक किया था, राइट? तो हम लोगों ने जब कैब बुक किया था तो क्या हुआ कि जब हम लोग कॉलेज गेट पे आए, तो कॉलेज गेट जो है ना उसमें दो गेट्स है, एक बैक गेट है एक फ्रंट गेट है। तो जो बैक गेट है दैट वाज नॉन ऑपरेटिंग दैट टाइम, ठीक है। तो अब इन्होंने हमें बैक गेट पे छोड़ दिया, ठीक है। अब मेरे पापा ना लोकेशन देख रहे, और मेरे पापा ने पे कर दिया, बैग लगेज निकाल के लेना था कैब से। तो मेरे पापा ने वो लोकेशन वेरीफाई कर रहे कि यही है या नहीं, क्योंकि बोर्ड कहीं पे दिख नहीं रहा है कॉलेज का, ठीक है। तो मेरे पापा वेरीफाई कर रहे हैं, तब तक वो बंदा हमें छोड़ के भाग गया। मतलब लगेज उसने उतारा और भाग गया। फिर मेरे पापा ऐसे देख रहे उसको बुला रहे तो वो भाग गया। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं। तो यार इतने वियर्ड एक्सपीरियंसेस हुए थे ना मेरे साथ में, मतलब इतनी ऐसा वो आई वाज लाइक कि भाई इस सिटी में मैं बाहर नहीं जाऊंगी कहीं पे, मैं कहीं नहीं जा सकती घूमने के लिए वगैरह। इतनी खतरनाक नहीं ये एक्सपीरियंस नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने। एंड मेरी ऐसे एकदम रूह काँप गई थी कि भाई मुझे यहाँ पे 4 साल रहना है, मैं कैसे रहूँगी। बट देन ठीक है, मतलब नाउ आई लाइक दिस सिटी, मतलब आई एम वेरी फेमिलियर टू दिस सिटी नाउ। तो इट्स गोइंग वेल करेंटली। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन दिस वॉज माई वियर्डेस्ट एक्सपीरियंस, कंप्लीटली एकदम अनएक्सपेक्टेड और एकदम ही अजीब, दर्दनाक, जो भी बोलो। but then yeah, so that was it for today's video. Thank you so much for watching and bye bye.